अस्सलाम वालेकुम। मिलकर .pk से मैं हूं वली जिब्रान। बेर राउंड 2 के बाद जो है बहुत एक ज़्यादा सवाल सामने आया देखने में, और लोग भी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए। हमें भेरिया से डायरेक्ट डील लेनी चाहिए, यानी भेरिया से डायरेक्ट हमें माल परचेज़ करना चाहिए, या फिर किसी डीलर या किसी ब्रोकर या किसी रियल इस्टेट वाले के थ्रू हम जो है वो प्लॉट उठाएं। क्योंकि देखा जा रहा था कि भेरिया भी जो है वो अपनी मार्केटिंग एक कर रहा था कि वो टोल फ्री नंबर भी चला रहा है और लोगों को बार बार एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कह भी रहा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म ले लीजिए और हमारे किसी भी हेड ऑफिस में जाके या ब्रांचेस में जमा करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका आपके फेवर में अच्छा है, यानी एंड यूज़र या जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है उसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बहुत ही कॉमन एक सवाल है कि भाई हम डायरेक्ट जो है वो सोसाइटी से बाय करें कोई भी प्लॉट, अपार्टमेंट या कोई भी चीज़ अगर वो लॉन्च करती है, या फिर हम जो डीलर्स जो होते हैं उस सोसाइटी के डीलर्स होते हैं या रियल इस्टेट वाले होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, या हम उनसे बाय करें। ये एक आम बंदा जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये अमूमन होते भी वही लोग हैं कि जो एक या दो प्लॉट जिन्हें बाय करने होते हैं, या वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से एक जमा पूंजी अपनी इकट्ठी की होती है और वो बाय करने जाते हैं, और हम इनकी तादाद ज़्यादा होती है अमूमन। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि कौन से लोग जो हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो इसको भी एलिब्रेट करते हैं ताकि आपको आगे वीडियो आसान समझ में आती रहे। इसमें देखिए दो टाइप की कैटेगरीज होंगी जब कोई भी बंदा प्लॉट बाय करने जाता है। उसमें एक तो इन्वेस्टर होता है और एक एंड यूज़र होता है। अमूमन जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा तलाश करता है कि किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की। ये क्यों करता है इसकी मैं वजह आपको बाद में बताऊंगा। और एक होता है लेमैन, यानी आम आदमी, उसने कोई इश्तिहार देखा और वो अपनी ही एक साइंस लगा रहा होता है, लड़ा रहा होता है कि मैं इससे पूछूं, ये पूछूं, यहाँ से ये पता लग जाए मुझे, भाई ये तो इतने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है। मतलब एक वो अपने तौर पे वो एक अपने आप को बहुत एक होशियार बंदा समझते हुए और वो बेवकूफ़ियाँ करता रहता है। तो वो ऐसा भटकता भटकता बंदा बोलता है नहीं मैं डायरेक्ट सोसाइटी से लेता हूँ, और प्लॉट फिर बाय कर लेता है। फिर वो उलझता चला जाता है इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, इसकी सिंपल एक बेसिक सी एक मिसाल है कि जब आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है तो दवाइयाँ तो आम मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाती हैं कि आपने जो आपको भी पता है कि भाई खांसी हो तो ये सिरप पी लो, या नज़ला है या फलानी कोई चीज़ है तो आप ये टैबलेट खा लीजिए। लेकिन आप उसके बावजूद भी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मुझे ये बीमारी है या मैं ठीक होना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे आप गाइड करें कि मैं कौन सी, वो फिर फार्मूलाज लिख के बना के एक देता है, वो फिर आप मेडिसिन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रियल इस्टेट का भी काम है। देखें, एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। अगर आप लेट सपोज, चलो मैं इसको और एलेबरेट कर देता हूँ कि आप लेट सपोज किसी भी सोसाइटी के पास जाते कि मुझे प्लॉट दे दीजिए। देखें, उसमें हर सोसाइटी जो डीलर बेच रहा होता है और एक डायरेक्ट जो सोसाइटी बेच रही होती है उसमें कोई ना कोई बीच में मार्जिन ज़रूर होता है। इसलिए डीलर भी आपको उसी कीमत पे बेचता है और सोसाइटी भी उसके ऊपर बेच रही होती है। अब आपको डीलर से लेने पे क्या फ़ायदा होता है कि डीलर को ये सोसाइटी एक अच्छा हैंडसम जो है वो इंसेंटिव देती है कि भाई ठीक है, आप हमारे इतने ज़्यादा प्लॉट सेल कर दीजिए, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, पर प्लॉट आपका ये परसेंटेज या कमीशन होगा जो कि लेमैन को नहीं मिलता सोसाइटी की जानिब से। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि लेमैन जो होगा या एक आम आदमी जब प्लॉट बाय करने जाता है तो वो एक या दो प्लॉट बाय करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो डीलर होता है ये बल्क में पूरे पूरे प्लेटर, हमारी ज़बान में इसको प्लेटर कहते हैं, पूरे पूरे प्लेटर या पूरी बल्क में बाइंग करते हैं, यानी अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का ये प्लॉट या माल उठाते हैं। तो इसके ऊपर इनको इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है कि इनकी एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं, यानी अब चीज़ सोसाइटी से निकल के डीलर के हाथ में आ गई है। अब डीलर उसको अपने हिसाब से सेल आउट करता है। ठीक है, अब वो डीलर मिसाल के तौर पे अगर डीलर को बोले भाई पर प्लॉट पे मैं ₹1,00,000 आपको दूंगा, सोसाइटी ने कहा कि आपको आप ₹1,00,000 ले लीजिएगा एक प्लॉट बेचने के ऊपर। अब डीलर के पास ऑप्शन है, वो लाख की जगह 50,000 भी प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी 50,000 आपको कम में भी बेच सकते हैं वो चीज़। तो ये हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। ये तो एक आपको मैंने बता दिया कि आपको डीलर से क्यों बाय करना चाहिए, और साथ ही जो इन्वेस्टर होता है वो डीलर से ही या किसी रियल इस्टेट ब्रोकर या रिनाउंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से क्यों बाय करता है, ये भी आप खुद ही हल करते रहेंगे इस वीडियो के अंदर साथ साथ। नंबर 1 तो जी ये हो गया कि आपको ये कम प्राइस में भी अक्सर दे देते हैं डीलर्स। उसकी मैंने वजह बता दी कि ये अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर देते हैं, बोलते हैं यार चीज़ कटिंग हो ताकि हम फिर नई चीज़ बाय कर सकें। ठीक है,
सेकंड क्या होता है कि कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, जो ज़ाहिर है अब आप एक चीज़ बाय करने जा रहे हैं, अब आप काउंटर पे जाते हैं, किसी भी बैरिया टाउन हो गया, कोई भी सोसाइटी का काउंटर हो गया, जो लोग डायरेक्ट जो रिसेप्शन से सेल किया जाता है या हेड ऑफिस से सेल किया जाता है। जब आप किसी से कोई चीज़ डील करने जाएंगे, फॉर्म एक बंदे से लेंगे, सबमिट दूसरे बंदे को कराएंगे, पैसे तीसरी जगह देंगे, तो ये आपको वन मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पूरे चक्कर में अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। डीलर को आप वन विंडो सोल्यूशन होता है डीलर के पास, आप जाते हैं, डीलर को पैसे देते हैं, डीलर से रिसिप्ट लेते हैं और वो आपके नाम का फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करके, एक तो आपको थोड़ा सा आपको पैसे भी कम मिलते हैं डीलर के पास से, यानी आपको सस्ता भी मिलता है प्लॉट। सेकंड, आपको वन विंडो सोल्यूशन मिल रहा होता है डीलर के पास से कि आपको कोई भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी रिनाउंड डीलर के लिए, डीलर के पास आपने जाना है, किसी भी ऐसे नहीं जो भी आपको मतलब पागल बना और आप बन जाएं। उनकी क्रेडिबिलिटी आपने चेक करनी है कि मार्केट में कब से हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उन्होंने प्रीवियस क्या काम किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और अगर इनकी चेकलिस्ट देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप प्रॉपर उसका देख सकते हैं कि प्लॉट ख़रीदते वक्त और अच्छे बिल्डर का इंतखाब या अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे किया जाए, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन तो मैंने आपको बता दी कि वन विंडो सोल्यूशन आपको मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे कम प्राइस के अंदर सेम प्लॉट मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा आपने फोकस करना है, मिस नहीं करना है इस चीज़ को। आपने अगर डीलर को फॉर्म जमा करा दिए किसी भी प्लॉट का या फाइल के लिए सबमिशन दे दी कि भाई अब बैलेटिंग में जाएगा, तो वो केस क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप सोसाइटी में जमा कराते हैं तो आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, और जो हुई भी है लोगों के साथ। हुआ ये कि लोगों ने फॉर्म डायरेक्ट जमा कराए, जब फॉर्म डायरेक्ट जमा किए जाते हैं तो उसको नहीं पता सोसाइटी को ये किसका फॉर्म है किसका नहीं है, वो उसके लिए जस्ट आप एक नंबर है और एक फिगर है। तो उन्होंने आपके सारे फॉर्म जमा किए, बैलेटिंग हुई। अब बैलेटिंग जब हुई तो आपको पता चला जी मेरा नंबर तो वो मीलों दूर जाके इन्होंने किसी ब्लॉक में लगा दिया या किसी प्रेसिडेंट में लगा दिया, किसी सेक्टर में लगा दिया, जिसकी डेवलपमेंट की बारी आएगी कोई 10-15 साल में। और जबकि डीलर्स से जिन्होंने बाय किया उनको बिल्कुल करीब करीब के मिल गए, भाई गेट से घुसो ही तो उनके प्लाट मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी डीलर के पास होता है, और ये इसलिए होता है कि डीलर कोई एक या दो प्लॉट बाय नहीं करता सोसाइटी से, वो बल्क में बाइंग करता है, करोड़ों अरबों रुपए का माल उठाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी भी उसको फेवर देती है। और उसे पता होता है सोसाइटी को कि मैं इस डीलर को इस जगह पे ये प्लॉट दे रहा हूँ, इतने एरिया में प्लॉट दे रहा हूँ, रोड से करीब दूंगा, क्योंकि आज में अगर सोसाइटीज़ को ये प्लॉट देती है करीब में, जिससे डीलर के जो इन्वेस्टर्स हैं या डीलर से जो कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर उनको फ़ायदा हो रहा है, कल को यही जो डीलर होगा वापस सोसाइटी के पास आएगा, उससे ज़्यादा माल उठाएगा और अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। बनस्बत इसके कि जो डायरेक्ट आ रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट सोसाइटी से, वो उसके लिए जस्ट एक कस्टमर है, तो वो कल को वापस आए भी ना आए, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आज भी अगर आपके पास फॉर्म है या आपने नहीं लिए हैं तो आप एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इंतखाब लाजमी कीजिए और उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए, मार्केट क्या है, कैसा है, उसने प्रीवियस कैसे डील की है, वो कब से काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरीके से आपकी तबीयत जब ख़राब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, इसी तरीके से आपने प्रॉपर्टी की भी ख़रीदारी के लिए एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को रखना लाजमी है, ताकि आपका और उसका लॉन्ग टर्म एक रिलेशन रहे। कल को आपको सेल भी करना हो तो भी वो आपके साथ ताउन करे, और आपके चीज़ें उसकी इन्वेंट्री में होती हैं तो वो उसको रोल आउट करता है, आगे सेल करता है। लोगों को 10 टाइप के क्लाइंट्स उसके पास आते हैं तो वो उसको पिच भी करता है कि भाई ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप डायरेक्ट, रिकमेंडेशन है आप डायरेक्ट किसी सोसाइटी से बाई करें, थोड़ा पैसा उसको कमीशन दे दें ब्रोकर को, लेकिन आप लाखों करोड़ों और ऐसी चीज़ों से फंस जाएंगे। ऐसे साइकिल या ऐसे लूप में फंसने से बेहतर है कि जिसमें आपको बहुत सालों बाद कोई फ़ायदा हो, या हो भी या नहीं, या आउट ऑफ बाउंड्री हो जाए या ब्लॉक हो जाए फाइल, उससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे डीलर के पास जाएं, ताकि कल को अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो आप डीलर को पकड़ सकते हैं, सोसाइटी को नहीं पकड़ सकते। क्योंकि सोसाइटी एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है कि उसको डीलर्स ही हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक लेमैन
बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो होपफुली वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको शेयर भी करेंगे। और कोई सवाल हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करके प्रॉपर्टी यानी स्पेशली बहरा टाउन कराची से मुतालिक आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, सेल करनी है, आजकल कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन है तो ये आपके फेवर में है। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है, जब मार्केट लाल हो तो आपने बाय करना है, ग्रीन हो तो आपने सेल करना है। तो अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत डाउन हुई है, यहाँ मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से मुराद बिल्कुल नहीं है, जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं मकान या जो बने बनाए मकान है या बन रहे हैं जो, या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसे आप कह लें, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत नीचे रेट गिरे हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुनासिब मौका है। तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपना बजट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी आपको आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ डील बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।